अस्सलाम वालेकुम माय फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक, खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और डिफरेंट तरीके से टिंडे गोश्त। टिंडे गोश्त ये ऐसे बनाएंगे कि बच्चे बड़े सब लोग शौक़ से खाएंगे और आप लोगों को ख़ुद भी बहुत मज़ेदार लगेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले मैंने 2 चम्मच ऑयल के लिए हैं और इसमें जो है मैं एक मीडियम साइज़ का अनियन जो है ना उसको कट करके ऐड कर दूँगी फ्राई करने के लिए। और फ्राई हमने ज़्यादा नहीं करना है, बस थोड़ा सा हल्का लाइट गोल्डन ब्राउन जो कलर होता है ना वो हमने इसको देना है। ज़्यादा ब्राउनिश या लाइट ब्राउन जो है ना वो नहीं देना, हमने मीडियम सा ब्राउन कलर देना है। फ्लेम ज़्यादा हाई ना कीजिएगा, आप मीडियम सी फ्लेम रखिएगा। हाई फ्लेम करेंगे तो एकदम से जो है ना वो प्याज का कलर डार्क ब्राउन हो जाएगा, जो कि हमें सालन के लिए नहीं चाहिए। जब तक प्याज का कलर हमारा डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन सा हो रहा है, हम लोग जो है आप लोग जल्दी से जाएं, बल्कि मैंने तो कुछ नहीं करना अभी, आपने करना है। आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, साथ इसके बेल आइकन होगा उसको प्रेस करना है और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना है। आप लोग इसे शेयर ज़रूर किया करें। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनाब जी कब करेंगे, कर दें अब मेरा चैनल सब्सक्राइब, बहुत वेट करवा लिया आप लोगों ने। आप मेरा चैनल जल्दी से सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं मज़े की वीडियोस आप लोगों के लिए जो बना कर लाती हूँ वो आपको जल्दी से सबसे पहले जो है ना वो नोटिफिकेशन के तौर पर मिल जाए। आप देख सकते हैं प्याज का कलर लाइट ब्राउन सा होना शुरू हो चुका है। अभी इसका कलर थोड़ा सा फेंट हो रहा है। हम लोगों ने 1 मिनट जो है ना इसको पकाना है। और इसके साथ ही मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया, तकरीबन 1 चम्मच। अदरक मैं इसमें नहीं डाल रही हूँ, लहसुन डाल रही हूँ। और आपने भी लहसुन इसमें ऐड करना है और चम्मच हिलाते रहिएगा। एकदम से जो है ना इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा लहसुन का, लाइट ब्राउन सा। जैसे ही लहसुन होता है, सिर्फ इसकी स्मेल हमने ख़त्म करनी है। तो जैसे ये इसका लाइट ब्राउन सा कलर होता है, हम लोगों ने इसमें टोमेटो पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ जो है ना उसका पेस्ट ऐड कर देना। और ये जो है ना अब ब्राउनिश की तरफ होना शुरू हो चुका है। और ये लंची हमने इसमें टोमेटो पेस्ट और ग्रीन चिलीज़ जो है ना वो ऐड कर देनी है बारी बारी। अभी मैंने तकरीबन 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो इसमें ऐड किया है, पेस्ट बनाया हुआ था। अगर फ्रेश हो तो आप फ्रेश भी ऐड कर दें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। और अब मैंने इसमें ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दी हैं, तकरीबन 3 जो है ना वो मैंने ग्रीन चिलीज़ का चॉप किए हुए थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं इसमें। हल्का सा पानी का छींटा लगा देंगे इसमें, ताकि जो प्याज है वो ज़्यादा साथ ना लगे और ज़्यादा जले नहीं, सिर्फ इसका कलर ब्राउन रहे जैसा हम लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है। और इसको जो है ना हम लोगों ने 1 से 2 मिनट इसी तरह से भूनना है। अब मैं इसमें साथ साथ जो है ना वो बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करती जाऊंगी, जो कि देखने के लिए आपको मेरी वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है। हर पार्ट को आपने बहुत गौर से देखना है। अगर आप स्किप करके देखेंगे तो कोई ना कोई पार्ट जो है ना वो आपका मिसिंग हो जाएगा। अब मैं इसमें जो है सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1.5 टीस्पून। आप लोग टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा भी। मैं ये 1.5 टीस्पून जो है वो आयोडीन सॉल्ट यूज़ करती हूँ, सिंपल वाला सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ। और अब मैंने इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दिया है, तकरीबन 1/2 टीस्पून। और हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। रेड चिली पाउडर मैं थोड़ा कम यूज़ करती हूँ और हल्दी ज़्यादा यूज़ करती हूँ, क्योंकि हमारी बॉडी इंटरनल जो बॉडी है उसके लिए बहुत अच्छी है, बहुत हेल्पफुल है और बहुत यूज़फुल भी है। सूखा धनिया का पाउडर ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। और इसके साथ मैंने कलौंजी के चंद दाने ऐड कर दिए हैं। सूखा धनिया मैंने पाउडर में यूज़ नहीं करना है, इसमें मैंने जो है ना वो साबुत यूज़ करना है। अब मैंने इसमें ज़ीरा ऐड कर दिया, ज़ीरे का पाउडर तकरीबन 1 टीस्पून। और इन सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो है ना हम लोगों ने इसमें जो है बाकी की चीज़ें भी ऐड करते जाना है। इसको हमने भुनाई करनी है जब तक कि ऑयल ना छोड़ दे प्याज का मसाला जो है अच्छे से। 1 से 2 मिनट सिर्फ हम लोगों ने इसकी भुनाई करनी है। और तब तक जो है मैं सूखा धनिया तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है वो लेके अपने हाथ पर उसे अच्छे से मसलूँगी और मसल के मैं इसमें ऐड कर दूँगी। साबुत सूखा धनिया है जिसे मैंने तवे पर पहले से भुना हुआ है हल्का सा। और आप यकीन करें इससे इतनी अच्छी खुशबू आती है कि सालन का टेस्ट जो है ना वो टोटली चेंज हो जाता है। अगर आप इस तरह से सूखा धनिया हल्का सा तवे पर भून लें, पहले रोस्ट कर लें उसको और उसके बाद हाथ पे इस तरह से मसल के जो है ना इसमें ऐड कर दें।
और अब हम लोगों ने जो है ना इसमें मैं गोश्त ऐड कर रही हूँ, बीफ जो कि पहले से मैंने गलाया हुआ था। जिस दिन मैंने बीफ पुलाव बनाया था, आपको शायद याद हो, मैंने आपके साथ रेसिपी उसकी शेयर की हुई है। और ये जो बीफ है ये मैंने इकट्ठा ही सारा मंगवा के एक ही बार में गला के इसको और इस तरह से पैकेट्स बनाकर अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली फ्रीज़ कर दिए थे। तो इसको जो गला हुआ बीफ है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। हल्का सा पानी का छिंटा लगा दूँगी ताकि इसमें अगर जो बर्फ़ है वो मेल्ट हो जाए और बीफ जो है ना वो अच्छे से खुल जाए। अभी ये फ्रीज़ हुआ है और 1 से 2 मिनट इसको हम पकाएंगे इसी तरह से। और ये देखें इस तरह से कुछ मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं इसमें टिंडे ऐड कर रही हूँ, तकरीबन आधा पाव के बराबर ये टिंडे हैं। और गोश्त जो है ना वो मैंने 1 पाव लिया है। मैं गोश्त ज़्यादा इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मोस्टली होता है कि घर में टिंडे ज़्यादा शौक से नहीं कोई भी खा रहा होता, लेकिन आप यकीन करें ये टिंडे जो हैं वो हमारे एक वक्त के खाने में ही ख़त्म हो चुके थे। नेक्स्ट टाइम के लिए हमें कुछ ना कुछ और बनाना पड़ा। सबको ये बहुत पसंद आए थे। अब इस तरह से मैंने इसमें टिंडे भी ऐड कर दिए हैं, हल्का सा पानी का छिंटा भी लगा दिया है। बहुत थोड़ा सा हम लोग तकरीबन हाफ़ कप जो है ना इसमें पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा हम लोग इसमें पानी ऐड नहीं करेंगे। अगर हमने शोरबा बनाना हो तो कोई बात नहीं है, हम लोग ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ग्रेवी की तरह बना रही हूँ तो इसलिए मैंने इसमें जो है आधा कप ही डाला है ताकि हमारे टिंडे जो है ना वो इस पानी में सिर्फ गल जाएँ। अब मैं इसको दम पर रख दूँगी तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए। सिर्फ 5 से 6 मिनट के बाद दम से उठाने के बाद इसकी जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरह से है, आप देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार किस्म के ये टिंडे लग रहे हैं और ग्रेवी वाले हैं, बहुत यमी बने हुए थे। घर पर आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएंगे, बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाएंगे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।